बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक छोटी सी परी रहती थी। उसका नाम था नीलम। नीलम बहुत प्यारी और खुशमिजाज थी। हर दिन वो अपने जादुई पंखों से आसमान में उड़ती और धरती पर रहने वाले जानवरों की मदद करती थी। नीलम की सबसे अच्छी दोस्त थी एक छोटा खरगोश जिसका नाम था टोपी। टोपी बहुत शरारती लेकिन दिल से अच्छा था। दोनों हमेशा मिलकर नए नए खेल खेलते और अपने छोटे से जंगल में मस्ती करते। एक दिन नीलम और टोपी ने देखा कि आसमान में चांद मामा बहुत उदास बैठे थे। नीलम ने टोपी से कहा, हमें चंदा मामा की मदद करनी चाहिए। नीलम ने जादू की छड़ी घुमाई और धीरे धीरे चंदा मामा के पास उड़ चली। नीलम ने पूछा, चंदा मामा, आप इतने उदास क्यों हैं? चंदा मामा ने जवाब दिया, अरे नीलम, मेरी चांदनी बत्ती थोड़ी कमजोर हो गई है, इसलिए मैं पूरी रात सबको रोशनी नहीं दे पा रहा हूं। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं चंदा मामा, मैं आपकी मदद करूंगी। नीलम ने अपनी परी जादू से चांद मामा की चांदनी बत्ती को चमकदार बना दिया। थोड़ी ही देर में चंदा मामा की रोशनी फिर से चमकने लगी। चंदा मामा बहुत खुश हुए और पूरे आकाश में चमकने लगे। चंदा मामा ने नीलम और टोपी को धन्यवाद कहा और कहा, तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की। मैं हमेशा तुम्हें चमकता चांद बनाकर देखता रहूंगा। नीलम और टोपी खुश होकर घर लौट आए और फिर से हर रात आकाश में चांद मामा की चांदनी चमकती रही ताकि सारे जीव सुरक्षित और खुश रहें। एक छोटे से गांव में चीकू नाम की एक नटखट और समझदार बिल्ली रहती थी। वो सफेद रंग की थी, उसकी आंखें चमचमाती थीं और उसकी चाल में एक अलग ही शान थी। चीकू अपने सबसे अच्छे दोस्त छोटू के साथ हर समय रहती थी। छोटू तीसरी कक्षा में पढ़ता था और रोज अपनी पुरानी लेकिन प्यारी सी बाइक से स्कूल जाता था। हर सुबह चीकू घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती और छोटू को जाते हुए देखती। उसकी आंखों में एक ही ख्वाहिश थी, काश मैं भी छोटू के साथ बाइक पर जा पाती। बाइक का सपना। एक दिन चीकू ने हिम्मत करके पूछा, छोटू, क्या मैं तुम्हारी बाइक पर बैठ सकती हूं? छोटू ने हंसते हुए कहा, बिल्ली मैडम, बाइक पर बैठने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। क्या तुम्हारे पास हेलमेट है? चीकू ने झेपते हुए कहा, नहीं। तो फिर पहले हेलमेट ले आओ, छोटू ने मुस्कुराकर कहा और चल दिया। हेलमेट की खोज। उस दिन चीकू ने ठान लिया, अब तो हेलमेट चाहिए। वो पूरे घर में घूमी, रसोई में गई, कबाड़ में गई और फिर उसे दिखी एक पुरानी प्लास्टिक की कटोरी। उसने उसे उल्टा किया, दो रबर बैंड लगाए और उसे सिर पर बांध लिया। अब वो लग रही थी जैसे किसी बिल्ली की सुपर हीरो हेलमेट हो। अब मैं तैयार हूं बाइक की सवारी के लिए, चीकू ने आईने में खुद को देखकर कहा। गांव में हलचल। अगली सुबह जब छोटू बाहर आया तो चीकू हेलमेट पहनकर बाइक के पास तैयार खड़ी थी। गांव के बच्चे जमा हो गए, कोई हंस रहा था, कोई तस्वीर ले रहा था। छोटू ने कहा, वाह, तुम तो मेरी सबसे समझदार दोस्त निकली। और पहली बार उसने चीकू को बाइक की टंकी पर सावधानी से बिठाया और दोनों स्कूल की ओर चल पड़े। नई मिसाल। अब गांव में सभी बच्चों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और सब कहते, अगर चीकू हेलमेट पहन सकती है तो हम क्यों नहीं? चीकू अब गांव की हेलमेट क्वीन बन गई थी। उसे स्कूल बुलाया गया, बच्चों को सुरक्षा की सीख देने के लिए। छोटू और चीकू दोनों स्टेज पर खड़े थे और पीछे बोर्ड पर लिखा था, सुरक्षा सबसे पहले, हेलमेट पहनना जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सिंघू नाम का एक शेर रहता था। वो बहुत ही ताकतवर और अहंकारी था। रोज जंगल के जानवरों में से एक को मारकर खा जाता था। सब जानवर डर के मारे कांपते रहते थे। फिर एक दिन सब जानवरों ने मिलकर शेर से विनती की, हे जंगल के राजा, कृपया रोज एक जानवर को खाने के लिए बुला लिया करो। हम खुद तुम्हारे पास भेज देंगे, पर कृपया और किसी को बिना बात ना मारो। शेर मान गया। अब रोज एक जानवर उसके पास भेजा जाने लगा। एक दिन बारी आई चिंटू खरगोश की। वो बहुत ही चालाक था। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही मारा गया तो इससे अच्छा है कि कुछ दिमाग लगाऊं। वह धीरे धीरे चलकर शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से से दहाड़ा, इतनी देर क्यों हुई? चिंटू बोला, महाराज, मैं तो समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया और कहा कि वो असली जंगल का राजा है। शेर गुस्से से बोला, क्या? मेरे जंगल में दूसरा शेर? ले चल मुझे उसके पास। चिंटू उसे पास के एक कुएं तक ले गया। शेर ने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी। उसने सोचा, ये वही दूसरा शेर है, और गुस्से में दहाड़ता हुआ कुएं में कूद गया। शेर पानी में डूब गया।
जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हुए और चिंटू खरगोश को सबने मिलकर जंगल का हीरो कहा। जंगल का राजा शेर बहुत ताकतवर था। उसे लगता था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा उसकी पूंछ पर चढ़ गया। शेर गुस्से में गरजा, कौन है जिसने मेरी नींद खराब की? बेचारा चूहा डर गया और बोला, महाराज, माफ कर दीजिए, मैं गलती से आ गया। मैं छोटा हूँ, लेकिन एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। शेर हंस पड़ा, हा हा हा, तू मेरी मदद करेगा? तू इतना छोटा है, मैं तो एक दहाड़ में तुझे उड़ा सकता हूँ। लेकिन शेर ने दयालु होकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो खूब दहाड़ा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। तभी वही छोटा चूहा दौड़ता हुआ आया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट डाला। शेर आजाद हो गया। शेर ने शर्मिंदा होकर कहा, सच में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, मदद का दिल होना चाहिए। उस दिन से शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। बहुत दूर एक हरे भरे जंगल में टप्पू नाम का एक नन्हा हाथी रहता था। टप्पू का सबसे बड़ा सपना था कभी नदी से बातें करना। उसने जंगल के सबसे बूढ़े उल्लू दादा से पूछा, क्या नदियां बोल सकती हैं? उल्लू दादा मुस्कुराए और बोले, अगर दिल से सुनो तो नदियां बहुत कुछ कहती हैं। टप्पू रोज नदी किनारे बैठकर उसे ध्यान से सुनता, लेकिन नदी बस छप छप छल छल करती रहती थी। एक दिन टप्पू ने देखा एक नीली मछली किनारे तड़फ रही थी। वो भागा भागा गया और मछली को वापस पानी में ढकेल दिया। तभी नदी चमक उठी और उसमें से एक चमकता हुआ बुलबुला ऊपर आया। बुलबुले से एक मीठी आवाज आई, टप्पू, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। टप्पू खुशी से उछल पड़ा। नदी ने उसे बताया कि वो जंगल की जादुई नदियाँ है जो सिर्फ दयालु दिलों से बात करती है। अब टप्पू रोज नदी से बातें करता। नदी उसे बताती कहानियां, पुराने जमाने की बातें और छिपे हुए खजानों के राज। एक दिन नदी ने बताया, टप्पू, पास वाली गुफा में एक सोने की घंटी छुपी है जो पूरे जंगल में खुशियां फैला सकती है। टप्पू ने अपने दोस्तों गिल्लू गिलहरी, भोला भालू और मीना मैना के साथ मिलकर उस घंटी को खोज निकाला। जैसे ही घंटी बजी, पूरे जंगल में हंसी, संगीत और रोशनी फैल गई। अब टप्पू सिर्फ नन्हा हाथी नहीं था, वो था जंगल का सच्चा दोस्त और नदी का प्यारा बेटा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो हर दिन स्कूल से लौटकर पास के जंगल के किनारे बैठता और वहां के पेड़ों, पक्षियों और जानवरों को देखता। एक दिन उसे झाड़ियों में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे पास गया तो देखा कि एक छोटा शेर का बच्चा कांप रहा था। उसका पंजा एक कांटे में फंसा हुआ था। राजू को डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। वो बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। धीरे धीरे उसने कांटा निकाला और शेरू को पानी पिलाया। शेरू ने प्यार से अपनी जीभ राजू के हाथ पर फेरी, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। इसके बाद हर दिन राजू जंगल के किनारे जाता और शेरू उससे मिलने आता। वे दोस्त बन गए। एक दिन राजू जंगल में घूमते हुए रास्ता भटक गया। सूरज डूबने लगा और उसे डर लगने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे से शेरू आया। उसने राजू को सूंघकर रास्ता पहचान लिया और उसे गांव तक छोड़ने आया। राजू ने शेरू के गले लगकर कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे।